हम जब टेक्निक की बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग में, उसमें हमारे पास स्टोरी बोर्ड है, ठीक है, इसको ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये सबसे बेसिक टेक्निक है जो हम लोग अपने प्रोटोटाइपिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या कर रहा था, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। किसी भी हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी क्या करेगा, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देगा, जो कि समटाइम एनिमेटेड भी हो सकती है, ठीक है। और उसमें हम लोग जो है अपनी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को नहीं देख रहे, लेकिन हम उसमें एनिमेशन देख रहे हैं कि हमारे पास जो है अगर ये प्रोडक्ट ऐसे उसका ये इनपुट है तो इसका ये आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये चीज़ें देख रहे होते हैं। देन हमारे पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी सिमुलेशन है, यानी कि ये बात की जा रही है कि हम लोग, यानी कि एक प्रोडक्ट हमारा जो एक फाइनल प्रोडक्ट है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, ठीक है, हमारे जो भी हमारी फुलफिल रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जब लिमिटेड फंक्शनैलिटी की बात की जा रही है कि यानी कि हम लोगों ने अपने किसी भी कंपोनेंट की लिमिटेड फंक्शनैलिटी बता दी है, जितना हम लोगों के पास हो सके सम पार्ट बता दिए कि इसकी ये फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको डेवलप करेंगे। इसके नाम से जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी सी बस कह सकते हैं कि हम लोग जो है फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है वार्निंग अबाउट आइटरेटिव डिज़ाइन। ये हमारे पास इसमें दो मेथड आते हैं, ठीक है। एक डिज़ाइन इनर्शिया आता है, जो इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और एक हमारे पास डायग्नोजिंग रेस यूजेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम इन प्रोटोटाइप। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, डिज़ाइन इनर्शिया हमारे पास ये है कि समटाइम हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने प्रोटोटाइप क्रिएट किया, हमें उसकी टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद हमारे पास जो है, हम लोग कह रहे हैं ना, इसमें हम लोग हर चीज़ जो है प्रीवियस से रिलेट कर रहा होता है आइटरेटिव में। तो उसमें हमारे पास जो है क्या होता है कि हम लोगों का अगर कोई डिसीजन हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया है, अगर वो गलत डिसीजन हुआ है, ठीक है, तो वो उसका इम्पैक्ट एंड तक रहेगा। हम इसमें ये गलती करते हैं कि हम लोग उसको समटाइम्स ठीक नहीं करते, ठीक है। जो भी हमारे पास एरर जनरेट हो रहा होता है, हम बस ये ठीक समझते हैं कि एक स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो डिसीजन ले लिया वही एंड तक हमारा डिसीजन है। अब वो ठीक है या गलत है, तो गलत की बेस पे हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, हमारे पास गलत ही डायग्नोज हो रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास डायग्नोजिंग रियल यूजेबिलिटी प्रॉब्लम इन प्रोटोटाइप्स, ठीक है। जो भी हमारे पास हम लोग जो है इसमें रियल यूजेबिलिटी प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोगों ने डायग्नोज जो कर रहे हैं, ठीक है, एंड नॉट जस्ट द सिम्टम्स, ठीक है। उसके सिम्टम्स से हट के हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा डायग्नोज कर रहे हैं रियल यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स को। डिज़ाइन रेशनल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसको हम डायरेक्टली डिफाइन करें, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन है जो कि इसके बारे में बोली जाती है, इज इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन व्हाई अ कंप्यूटर सिस्टम इज द वे इट इज, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उसको डिफाइन करें इस द वे इट इज, जो भी उसका वे है उसी में है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डिजाइन रैशनल, हमारे पास इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्या है, इसमें कम्युनिकेशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, री यूज ऑफ डिजाइन नॉलेज अक्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन फर्स्ट डिजाइन डिसिप्लिन, प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स for designing trade-off, we organize potential large design space capturing contextual information। ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। प्रोसेस ओरिएंटेड हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास हिस्टोरिकल है, यानी कि हम हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड देन उसकी बेस पे जो है हम लोग इस पे अपना आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है हिस्टोरिकल नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास हिरारिकिकल है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो है, जब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड की, उसमें हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे आती है IBIS की, ठीक है, इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हम लोग जो है एक हिरार्की क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उस हिरार्की में हमारे पास जो है वो इश्यूज हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं, ठीक है, उसके सब इश्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिंक कर है, जो ये स्लाइड है ये इसी से वो करिए कि हमारे पास जो है कुछ इश्यूज है, पोजीशन एंड आर्गूमेंट्स है, ठीक है। यानी कि इशू के अंदर हमारे पास जो है सब इश्यूज रिलेट कर रहे हैं इससे, हमारे पास कुछ पोजीशंस है एंड देन आर्गूमेंट्स है, यानी कि हम लोग जो है आर्गूमेंट स्पॉट कर रहे हैं पोजीशन को, या आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं किसको, पोजीशन को, और ये हमारे पास किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो हमारे पास इशू को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सब इश्यूज है, ये सब हमारे पास क्या एक हिरारिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारे पास जो है ये हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हिस्टोरिकल है, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस की,
ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ओरिएंटेड की, ये हमारे पास प्रोसेस था। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हिरारिकल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास जो है हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, हिरार्की क्रिएट हुई है। ठीक है, हिरार्की उसमें भी क्रिएट है, लेकिन वो हिस्टोरिकल बेस्ड है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नॉन हिस्टोरिकल हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इसमें कैटेगरीज हैं, वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है एंड क्राइटेरिया। यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसकी बेस पे वो आपको ऑप्शन देगा, और ऑप्शंस में से आप जो है अपना कोई भी क्राइटेरिया सेलेक्ट करके आप उसको रिस्पॉन्स कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, QOC इसको कह रहे हैं। ठीक है, QOC नोटेशन क्या है, क्वेश्चन और ऑप्शन। ठीक है, एंड सी हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया। क्या हमारे पास क्वेश्चंस है कोई भी, उसके कुछ ऑप्शंस हैं। ये बात आप लोग सभी इस बात से अच्छी तरह से अवेयर हैं। ठीक है, कि हम लोग बहुत से QOC नोटेशन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन देखते हैं, और उसमें से हम लोग उस ऑप्शन में से कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, अपने उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? जी मैम, यहाँ तक क्लियर है। देन हमारे पास समरी है। समरी में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल देखे, हमने यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग देखी, आइटरेटिव डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग देखे हैं। देन हम लोगों ने लास्ट में डिजाइन रैशनल देखा है। बाकी बच्चे लोग ही नहीं आएंगे। मैम जो क्विज 2 है वो आपने इसी में से ही दिया है? नहीं बेटा, इसमें से क्यों दूंगी, ये तभी पढ़ाई, ये प्रीवियस चैप्टर्स में से है। मैम कौन से चैप्टर से? मैंने बताया था आप लोगों को, 2 तक हम लोग देख मैम चुके, 3, 4 एंड 5। ओके मैम। मैं तो अनाउंसमेंट लास्ट वीक कर चुकी थी ना आप लोगों से। जी मैम, याद आ गया। मैम असाइनमेंट्स जो है वो हम सबमिट करा सकते हैं अभी भी? बेटा करा सकते हैं, मैंने इसकी डेडलाइन थोड़ी सी इंक्रीज़ की थी। किसकी रिक्वेस्ट पे मैंने की थी ये मुझे भूल गया, लेकिन किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने इंक्रीज़ कर दी थी डेडलाइन। ठीक है, लेकिन ईद से पहले कर दे, ताकि ईद की छुट्टियों पे मैं आप लोगों का चेक कर दूँ। ठीक है, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जो आपका दिन आएगा उसमें आप लोग अपने मार्क्स देख सकेंगे, ताकि ओके आप मैम। लोगों को पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, उस हिसाब से। और बच्चों एक बात मेरी याद रखो कि आप लोगों का ये तो थ्योरेटिकल कोर्स है। ठीक है, थ्योरेटिकल कोर्स के बाद ये चीज़ है कि आप लोगों के पास सबसे अच्छा मौका होता है मार्क्स गेन करने का, एक अपना असाइनमेंट्स में, जो आप लोगों के पास एक तरह से मुफ्त के मार्क्स होते हैं। आपने क्या करना है उसमें, यानी कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप 2-3 जगहों से पढ़े, बुक से पढ़े, पढ़ने के बाद जो बच्चे क्या करते हैं, अनइवन मुझे असाइनमेंट सबमिट करा देते हैं। अनइवन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पूरा असाइनमेंट बिल्कुल ठीक लिखा होगा, लेकिन उस ठीक असाइनमेंट में उनकी जो मिस्टेक होगी वो ये होगी कि उन्होंने जहाँ से कॉपी किया है एज इट इज पेस्ट कर देंगे। ना आप लोग अलाइनमेंट्स देखते हैं, ना मैम आप लोग आपकी हेडिंग्स देखते हैं। स्क्रीन डिफरेंट स्क्रीन पे आपने शायद स्विच किया है, तो वो नज़र नहीं आ रही है। मैं वापस आ चुकी हूँ बेटा, मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग ओपन कर रही थी ताकि वो अच्छा ठीक है। साथ के साथ अपलोड कर दूँ आज ही। तो मैं ये बात कर रही हूँ बच्चों कि आप लोग जब असाइनमेंट्स करते हैं, असाइनमेंट्स को आप लोग प्रॉपर कॉपी अगर कर भी रहे हैं, ठीक है, एक तो उसके अंदर फ्लैग रिमूव करें। फ्लैग रिमूव करने का मतलब होता है कि आप लोग एक दफ़ा टॉपिक को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें। ठीक है, आपका फ्लैग रिमूव हो जाएगा। फ्लैग फ्री हो गए आप लोग, क्योंकि आपकी अब अपनी वर्डिंग वो कहलाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोग उसको प्लीज़ अलाइनमेंट क्या करें, एक कॉमन अपनी जो है फॉन्ट सेलेक्ट किया करें, जहाँ से आप लोग कॉपी करते हैं एज इट इज़ आप पेस्ट कर देते हैं। अब ये आप लोग देखिए यहाँ पे, ये सारा एक फॉर्मेट में, एक ही इसमें है वो है। ठीक है, पता चल रहा है ये हेडिंग है, ये इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन, ये मेन हेडिंग है। आप लोगों की हेडिंग, सब हेडिंग, सब कुछ बीच में मिक्स हुआ होता है। आप लोगों में से मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आप लोग में से पढ़े थे, आधे से ज़्यादा असाइनमेंट्स के मार्क्स आप लोगों ने डिडक्ट इसी वजह से हुए थे। किसी का अलाइनमेंट ही नहीं है, किसी ने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। बेटा ये वो वाला मैथ के क्वेश्चन थोड़ी है कि आप लोगों ने पेन पेंसिल पकड़ी और शुरू हो गए लिखना, जिसमें आप कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्क्स डिटेक्ट करने, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ आउटपुट चाहिए।
न्यूमेरिकल भी नहीं है। न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें एंड देन आउटपुट चाहिए, इसका ये एग्जैक्टली आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना। मेरे पास तो लास्ट में ऐसे बच्चे भी आए थे जिन्होंने अपना नाम तक लिखना मुनासिब नहीं समझा था। नहीं मैम, रीडेबिलिटी तो असाइनमेंट की इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मैं भी कोशिश यही करता हूँ रीडेबिलिटी हो टीचर के लिए। ये अच्छी बात है बेटा, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं करते, इसीलिए अभी अवेयर कर रही हूँ। अभी स्टार्टिंग है एक तरह से आप लोगों के असाइनमेंट की सबमिशन। जिसने नहीं किया वो बेशक दोबारा से वो उसका अलाइन करके सब कुछ करके सबमिट करा दे। ईद की छुट्टियाँ, जैसे ईद हमारी पहले दिन होगी, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मैंने एक दफ़ा इस बार मार्क्स दे दिए, मैं दोबारा कोई कॉलम नहीं बनाऊंगी कि आप लोग मुझे दोबारा असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। मार्क्स लग गए वहीं पे ख़त्म, ठीक है। और बहुत से बच्चों का नेम LMS पे नहीं है, वो इंश्योर कर ले जाके नबील से, क्योंकि अभी जब मैं LMS पे नहीं CBA पे बहुत से बच्चों के अभी तक नेम नहीं है, तो वो इंश्योर कर ले जाके नबील से, ताकि वो CBA पे इंक्लूड हो जाए। क्योंकि मैं जब आप लोगों को अभी आप अटेंडेंस लगा लें कि बच्चे तो इतने नहीं आए। बच्चे इतने नहीं आए बच्चों, मैं एक बात फिर मैंडेटरी कर रही हूँ, आप लोग आज नहीं आए तो आप लोग उस दिन कैसे आएंगे। आई नो रमज़ान में रोज़े की हालत में सुबह सुबह उठ के क्लास लेना मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं तो चाह रही हूँ आप लोगों का कोई बीच में फ्री स्लॉट हो, ताकि आप लोगों को सैटरडे को ना उठना पड़े, हम उसमें कोई क्लास रख लें। नबील से बात करके आप लोग अगर चाहें अपनी क्लास शिफ्ट करवा लें वीकेंड से। वीकडेज में आप लोग ऑलरेडी बाकी क्लासेस के लिए उठते हैं, तो इसके लिए भी आप जाग जाएंगे। ये मैम, मुझे जहाँ तक लग रहा है स्टूडेंट्स समझ रहे थे कि रिकॉर्डेड होगा आज का भी लेक्चर, तो शायद इसलिए नहीं, क्योंकि बेटा वो मैंने आपने पिछले हफ्ते भी रिकॉर्ड आपने रात को वैसे डाली थी, मगर फिर वो रात को ज़्यादा जल्दी सो भी तो जाते हैं सहरी बेटा की वजह कल से। इबादत की रात थी, कल कौन सोया है। अच्छा मुझे बस अपने सेक्शंस बता दें, ताकि मैं ना दोनों सेक्शन की अटेंडेंस ओपन कर रही हूँ। आप लोग इसका रिकॉर्डेड भी देख लेंगे, इसलिए अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। मैम बस मिड्स नहीं हो रहे तो क्या प्रोजेक्ट होगा या किस तरीके से वो मार्किंग होगी? बेटा आप लोग इसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं, यानी कि आप लोग एक इंटरेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। मैम कोई मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन हो सकती है इस प्रोजेक्ट में? हाँ आराम से आप लोग इसमें अपना कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट लें, ठीक है। ये तो मैं इसका अभी यही सोच रही हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड एक टॉपिक दूँ। टॉपिक तो नहीं, आप लोग टॉपिक जो अपने यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आपने यही टॉपिक लेने हैं, ठीक है। बस ये है कि आपने उसमें HCI को अप्लाई करना है। ऐसे इन द सेंस ऑफ कि आपने उसको इंटरेक्टिव सिस्टम बनाना है, ठीक है, इजी टू यूज़ बनाना है। जैसे हम लोग, मैंने एग्जांपल्स बताई थी ना कि हम लोग जो अगर लास्ट चैप्टर अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने यही कहा था कि हम लोग ग्रुप्स कर देते हैं, ग्रुपिंग में करते हैं। कि ये हमारे पास बटन जो है ये, यानी कि आप लोग देखिए, अगर आप एक सिंपल रिमोट देख रहे हैं, ठीक है, टीवी रिमोट, उसमें चैनल अप एंड डाउन का बटन एक ही है, ठीक है। यानी कि उसी में आप और उसी में हम लोग डाउन कर सकते हैं, एक ही लंबा सा बटन बना था, या फिर ऊपर नीचे एरो के साथ बने होते हैं कुछ रिमोट्स में, यानी कि वो एक साथ होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। देन हमारे पास अगर वॉल्यूम का बटन देखा जाए वो एक उसमें ग्रुप में होता है, मेन्यू के बटन देखे जाए वो एक ग्रुप में होते हैं। अगर आपने नंबर से बटन को प्रेस करना है तो वो एक ही उसमें आते हैं, यानी कि एक ही पैनल में एक ही उसमें आ रहा होता है, ठीक है, पैनल कह सकते हैं इसको। ये चीज़ें मालूम है ना सबको, यानी कि हम ग्रुपिंग करें, उसके एक इंटरेक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, इजी टू यूज़ है वो उस वक्त, वो इंटरेक्टिव नहीं है, वो इजी टू यूज़ में आ रहा है। ये वाली चीज़ इंटरेक्टिव तो है ही है, लेकिन इजी टू यूज़ में वो मोस्टली आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखते हुए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसमें HCI अप्लाई हो रही है। क्लियर हो रही है ये बात? आज बच्चे इतने कम आए हैं कि मैं आप लोगों से एक ये बात भी डिस्कस करनी थी, इत्तेफाक से आपने खुद ही बोल दी। सेकेंडली मुझे जो है डिस्कस करना था आप लोगों की वेडनेसडे वाली क्लास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 के बीच में मैं रखूँगी। मैम आप रख लें, अनाउंसमेंट आप कर दें, स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे। बेटा वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सेमिनार है वो, सेमिनार के ऊपर वेबिनार कराऊंगी मैं।
मैम सेमिनार में तो इंशाल्लाह आ जाएंगे आप। मैं अनाउंस ग्रुप में डाल भी देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। इस वेडनेसडे है ना, उसकी डेट उस दिन क्या होगी वेडनेसडे को? वेडनेसडे को डेट होगी बेटा 12 है शायद। 9, हाँ 12 राइट। 12 को मैम कितने बजे? सुबह बेटा आपके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं सुबह रखना चाह रही हूँ क्योंकि शाम में ना एक थोड़ा सा वही टाइम थोड़ा मिल जाता है रेस्ट करने का भी आप लोग कह लें, ठीक है। और उस वक्त रोज़ा भी एक्सट्रीम पे लग रहा होता है, तो आप लोग उतने एक्टिव नहीं होते जितने आप लोग सुबह में एक्टिव होंगे, तो इसलिए मैंने ठीक 9। है मैम। और मुझे सिर्फ वेडनेसडे का दिन मिला। अगर ये वाले हम लोगों ने वेबिनार मिस कर दिया ना, तो फिर दोबारा हमें एटलीस्ट इस गेस्ट स्पीकर का नहीं मिलेगा। फिर मुझे उससे, यानी कि मैं ये सोचिए सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था मैं उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और आज हमारा कौन सा वीक है, मेरे ख्याल से ये 7th वीक है। 7th वीक में जाके उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दी है 2 महीने मैम बाद। आप सेट कर दें, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि आना है बच्चों को। सही। साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। उनकी एक्सपर्टीज़ जो है नेटवर्किंग की हर फील्ड में, चाहे वो सिक्योरिटी बेस्ड है, चाहे वो नेटवर्किंग बेस्ड है, चाहे वो बिटकॉइन है, ठीक है। आप लोग जिस टॉपिक में भी करना चाहें, लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक जो मैंने उनसे बोला था वो मैंने कहा था सिक्योरिटी, जो कि आजकल के यानी कि गर्ल्स के हवाले से बात की जाए, ठीक है। आप लोग भी इसके लिए ज़्यादा वो होंगे, कंसर्न करेंगे, ठीक है। क्या ख्याल है? जी मैम, सिक्योरिटी पे तो है, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। अगर आप लोग अभी इस सेमेस्टर के हैं तो आप लोग उनसे फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अच्छा टॉपिक है रिलेटेड टू नेटवर्किंग और समथिंग। आप लोग तो मेरे ख्याल से अपना टॉपिक सेलेक्ट कर चुके हैं। हाँ आप तो कर चुके होंगे अब तो। जी मैम, FYP 1 तो सिलेक्ट हो गया है सबका। मगर कुछ स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है FYP, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। हाँ कुछ 8 सेमेस्टर के बच्चों के भी हैं। मेरे तो पास तो सेमिनार के 8 सेमेस्टर के, तो मेरी उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई थी। आप लोगों से मैं अभी कर रही हूँ। तो और मैंने मिस राजा से वो लिंक शेयर करना है, ठीक है। जब मैं मिस राजा से करूँगी तो आप लोगों के लिए इतना से मैंडेटरी भी शायद हो जाना, लेकिन बेहतर है आप लोग मेरे स्टूडेंट बन के भी आए और सेमिनार बन के भी बन के, और मिस राजा की तरफ से भी आ जाए, उनका भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, वेबिनार का। आप लोगों को उधर से भी हेल्प मिल जाएगी, उनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी मिल जाएगी। और जब वो आप लोगों का कोई वेबिनार कराएंगी तो वो मुझसे वो शेयर कर लेंगी, तो मुझे भी एक बच्चों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को अभी तक वैसे कोई वेबिनार हुए? जी मैम, वेबिनार हुआ था सेमिनार 1 में। मतलब अभी तो मैम रिकॉर्डेड ही डाल रही हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी में हुआ था, सर असद और रहमान ने लिया था, वो वेबिनार तो नहीं था मगर वो था। लाइव सेशन ले लिया था उन्होंने। सर असद को मैं भी सोच रही एक दफ़ा कॉल करके रिक्वेस्ट करूँ अपने बच्चों के लिए। दानिश प्रेजेंट है यहाँ से? यस मैम। ये कौन सा मैंने ओपन किया हुआ है? 7th बी के बच्चे कौन कौन से हैंड रेज करें ताकि मैं उनकी अटेंडेंस यहाँ से मार्क करूँ। दानिश है 7th बी में, बस एक ही। यस मैम। मैम मेरा भी होगा, मोहम्मद अली खान 6 पे। मैम सोमेश कुमार। बेटा आप भी इसी में ही है सुमेश? यस इसी मैम। में? मैम जवाद शेख। आप किसमें बेटा? इसी में मैम। जावेद शेख, जवाद जवाद जवाद। जवाद कौन से नंबर पे बेटा? मैम नीचे था। बेटा ऐसे आ जाएगा। चलें, और कौन है यहाँ पे? सुमेश, दानी, जवाद, सारे सिर्फ यहीं बी के के हैं। क्या है मैम? बी की 4 हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है। बच्चा क्विज देने आएंगे सब? मैंने क्विज की अनाउंसमेंट डाली थी। वो मैम मैम सबको ऐसा ही लगा था कि क्लास मैम रिकॉर्डेड होगी कासिम शायद। की भी लगा दें आप, क्योंकि वो अभी आए थे, मैं देखा था।
मगर वो अलीज़ा जो ना, अलीज़ा, कासिम कासिम भी अलीज़ा भी आए थे। अलीज़ा किसके उन्होंने होता? मैसेज किया है मुझे कि उनका जूम का प्रॉब्लम आ रहा है। कासिम कासिम यहाँ नहीं है, वो ए में आई थिंक। अलीज़ा कहाँ पे है? अली ज़िया तो इसमें, कासिम ए में। अलीजिया ए में है। बेटा ये रहा अलीज़ा, बी मैम में कासिम ए में हूँ। आगे कासिम, मोहम्मद कासिम। एक दफा सर्च कर लें इसमें शायद हो। नहीं कासिम नहीं है, सर्च कर चुकी हूँ मैं। बच्चे एक बार फिर से अनाउंसमेंट डाल दे ताकि बच्चे क्विज के लिए एटलीस्ट लॉगिन आ जाए। मैम क्विज एमसीक्यू बेस्ड होगा? आप क्या कह रहे हैं? मैम क्विज एमसीक्यू बेस्ड होगा? ये बेटा 10:15 से लेके 10:45 हाफ आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने प्रीवियस क्विज इतना बुरा दिया है कि मुझे मार्क्स चेक करते हुए दुख हो रहा था। क्यों इतना बुरा दिया आप लोगों ने? वो भी तो एक वीक पहले मैंने अनाउंसमेंट दी थी उसकी। मैम प्रीवियस क्विज में 2 इश्यूज थे, वो मैंने ग्रुप पे डाले थे, आपसे पूछे थे। कौन से? मैम 2 इशू थे, एक तो वो विजन और एंगल का था, और एक ये था कि वो क्विज में टाइपो था, तो टाइपो की वजह से ना चॉइस गलत लिखी थी। मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँ उसे? सेंड करें, लेकिन चॉइसेस गलत नहीं थी बेटा। अगर कोई ऑप्शन में चॉइस ना हो तो उसमें नन ऑफ द अबव भी एक आती है ऑप्शन। यस मैम, नन ऑफ द अबव किया था, लेकिन मैम इशू ये था कि आपने ना आंसर क्वेश्चन में ही लिख दिया था। कोई बात यानी नहीं। जो आंसर था वो क्वेश्चन में ही लिख दिया था, तो फिर वो नन ऑफ द अबव किया था, तो वो गलत दे रहा था। कौन सा क्वेश्चन सेंड करें, मैं चेक करती हूँ। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर सेंड करें, लेकिन एक आज वो तो ह्यूमन एरर है बेटा, ये तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं ह्यूमन एरर को कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे सब एमसीक्यूज हैं, मुझे यस निकाले। मैम। मैम ग्रुप पे सेंड किया है, वो स्क्रीनशॉट लिया था उस क्वेश्चन का। तो अच्छा मेरे पास नहीं आया, अगर आता तो मैं जरूर देखती। मैम ग्रुप पे HCI के जो ग्रुप है ना, वहाँ पे। By user we may mean an user. बेटा इसका तो सेम था सेकंड वाले का। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट डिस्टेंस है, और ये तो वो क्वेश्चन जो मैंने क्लास में भी पूछा था, याद है आप लोगों को? जो आपके पास यस क्वेश्चन नंबर मैम। 10 आया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट डिस्टेंस हैव डैश विजुअल एंगल। ये क्वेश्चन तो वो जो मैंने क्लास में भी पूछा था, जब मैं स्लाइड्स में, ये स्लाइड का ही क्वेश्चन है जी अली खान बेटा। और पहले वाले को मैं अभी देख लेती हूँ इसमें क्या एरर है। मेरे ख्याल से मैंने टास्क और प्रोसेस, मैम आपने टास्क और प्रोसेस है ना, वो क्वेश्चन में ही आपने लिख दिया था, और फिर इसमें बहुत ऑफ उसको द MCQ में दिया अबव, था। इसमें बहुत ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए था, और मैंने वो वहीं पे देख चुकी थी। हाँ मैम, तो इस समझते वजह हैं? से मैंने नन ऑफ द अबव कर दिया था। नहीं वो वाकई में मिस्टेक थी कि उसको मैंने क्रॉप वो करने के बजाय, कट करने के बजाय गलती से लिखा रहने दी है, बाई मिस्टेक ये हुआ है, ठीक है।
ये कट होना था और कट होने के बाद जो है नीचे इसके आउटपुट प्रोसेस और टास्क दोनों थे, तो आउटपुट में यही था, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है इसमें मैम। टाइपो मिस्टेक ही थी, लेकिन नॉन ऑफ द अबव नहीं था, बोथ ऑफ द अबव था। लेकिन जो ये वाली चीज़ है क्वेश्चन, ये वाला तो वही है कि हमारे पास इसका आउटपुट ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो मैंने क्लास में पूछा था। मैम वैसे एक बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका शेप, उसकी साइज डिफरेंट है और उसका डिस्टेंस भी अगर डिफरेंट है, तो विजुअल एंगल डिफरेंट बनेगा ना? बेटा मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी, सूरज और वुमेन क्या है। मैंने इसकी एग्जांपल यही दी थी कि हम लोग आजकल फेसबुक पे या बहुत सी जगहों पे हम लोग ये वाली पिक्चर्स देखते हैं ना, कि एक आदमी ने जो है अपने हाथ में वो चांद रखा है या सूरज रखा है, उसके ऊपर पिक्चर बन रही है, सेम एंगल पे आके सेम एंगल पिक्चर बन रही है, सेम साइज की पिक्चर बन रही है। याद आई ये वाली एग्जांपल? यस मैम। तो वो एग्जांपल यहाँ पे फिट हो रही थी, और ये मैंने एग्जांपल भी क्लास में दी थी। सही मैम, ठीक है। याद आ गया? यस या मैम। हमारे पास डिस्टेंस, सूरज बहुत दूर है लेकिन ह्यूमन करीब है, सूरज का साइज बहुत बड़ा है लेकिन ह्यूमन का साइज छोटा है। ठीक है, तो हम लोग उसको एक एंगल पे पिक्चर्स बना रहे हैं ना। यस मैम। पहले वाले में टाइपो एरर है, वो आप ह्यूमन एरर कह ले, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक था। अली खान बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद अली, नहीं मैम। हैंड रेस किया हुआ है आपने इतनी देर से। नहीं मैम, वो आपने अटेंडेंस का बोला था ना, तो शायद उस वजह से। अभी तक हैंड लग रही है आपकी। गुरदीप सिंह बेटा आप किस क्लास में है? सेक्शन में? अब मुझे ये जो न्यू आए बच्चे अपना सेक्शन बता दें। गुरदीप न्यू आए हैं और जोरेन न्यू आए हैं। बच्चों आप लोग ऑनलाइन होने के बाद ऑनलाइन हैं भी? क्विज में किसी किस्म की हेल्प तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को बच्चों? सेम ऐसे ही क्विज है जैसे आप लोग ऑलरेडी देते आ रहे हैं। ठीक है मैम। गुरदीप की अटेंडेंस होगी और जोरेन की। बच्चे एक दफ़ा फिर अनाउंसमेंट में डाल दें, 15 मिनट रह गए हैं आप लोगों के कुछ स्टार्ट होने में। मैम मैंने ग्रुप में डाल तो दिया है, एक हमारा सेपरेट स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें। सही। उधर अभी ज्वाइन कर रहा है, उसके इंटरनेट का मसला है। कौन? कौन बेटा? मैं मोहम्मद रबी, उन्हें एंड कर दिया आप। मैंने कह दिया। आप लोगों के अटेंडेंस से उससे भी लगेगी, क्विज से।
मैं आप लोगों का अभी ना एक प्रोजेक्ट आइडिया का वो बना देती हूँ कॉलम, ठीक है। और मुझे आप लोगों से प्रपोजल भी शेयर करना होगा, ठीक है। मैं आज ही की डेट में डाल देती हूँ ताकि आप लोग जो है जितना जल्द हो सके ईद तक मुझे सबमिट करा दें, ठीक है बच्चों। आप लोगों को मैं आप लोगों से, ठीक है, आज ही की डेट पे जो है टेम्पलेट शेयर कर लूँगी इसका प्रोजेक्ट का। तो आप लोग मुझे संडे तक अगर हो सके तो मुझे वो सबमिट करा दीजिएगा, उसका जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट आइडिया होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों आप लोगों का इसके बाद बस क्विज स्टार्ट है, ठीक है। ठीक है मैम। तो आप लोग जो है अभी क्विज अपना स्टार्ट कर लें। जो बच्चे क्विज से भी मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। मैम अभी जो लोग क्लास में क्या अटेंडेंस अपने ले लिए? बेटा अटेंडेंस ले लिया, बाकी क्विज से ले लूँगी आप लोगों के। ओके मैम। तो क्विज में कोई इशू तो नहीं होगा कि सेम वैसा ही है जैसे ऑलरेडी आप लोग क्विज दे चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस क्विज आप लोगों का जैसा था वैसे क्विज अभी है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन ऑलरेडी इतने एग्जाम्स भी दे चुके हैं, अब तक तो आप लोग ऑनलाइन से बहुत अच्छे से वेल अवेयर हो चुके हैं। मैम आप सेशन एंड कर लीजिए। मैं सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें आप लोग, अदरवाइज हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। आप लोगों का क्विज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा 10:15 पे, आफ्टर 5 मिनट्स। सही है मैम। बैटरी चलिए ठीक है बच्चों, हैं यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। अगर कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।